बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंपल आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो हम आपको क्विक एंड इजी तरीके से बनाना बताएंगे, लेकिन इंतहाई खुशबूदार, यमी और लजीज आलू गोश्त ये तैयार होगा। स्पाइसेस जो हम आलू गोश्त बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो हर घर के किचन में इजीली अवेलेबल होंगे। और कुछ लोग जब आलू गोश्त बनाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि शोरबे के अंदर प्याज नज़र आते हैं, तैर रहे होते हैं। वो भी डिटेल से आपको बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी मटन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। आप मटन या बीफ कोई सा भी आप ले सकते हैं, डजंट मैटर। सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। 2 प्याज ऐड करेंगे मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए स्लाइसेस में। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ ऐड करके टमाटर ऐड करेंगे 2 रफली कटे हुए। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और ऊपर से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 15 से 18 मिनट काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके चेक करेंगे कि मटन हमारा टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब फ्लेम को हाई करके ये जो पानी है इसको हम पहले ड्राई करेंगे, और जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल ऐड करके मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। और अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो चलें जी दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट करने के बाद ऑयल जो है सेपरेट हो गया है, और टमाटर प्याज जो हमने इसमें ऐड किया था सारी चीज़ें वो भी अच्छे से बुनाई करने के बाद पेस्ट बन चुकी हैं। ये देखें, आपने भी अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट, खुशबू और जायका मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे दही 2 टेबल स्पून, और दही की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पानी खुश्क होने तक और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ केजी आलू। आलू हमने जिस तरह देग में थोड़े बड़े साइज़ की कटिंग करके ऐड करते हैं, उसी तरह ही हमने इनकी कटिंग की है। आलू की हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर आलू की भी हमने अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक पानी। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पर एक तो आलू जो हैं टेंडर हो जाएंगे, और दूसरा हमारा ज़बरदस्त किस्म का शोरबा तैयार हो जाएगा। तो ऊपर से कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद आलू टेंडर हो चुके हैं और परफेक्ट शोरबा तैयार हो गया है। लेकिन खुशबू और टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए 5 से 6 ग्रीन चिलीज़, 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला ऐड करके 2 से 3 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हमने अभी ऐड की हैं इनकी खुशबू आलू गोश्त के अंदर डेवलप हो जाए। तो दोस्तों, फाइनली हमारा ज़बरदस्त किस्म का सिंपल आलू गोश्त तैयार हो चुका है। पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी इसमें प्याज वगैरह नज़र नहीं आ रहे। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और जिन लोगों ने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है, जो बैचलर हैं, उनके लिए ये रेसिपी तोहफ़ा है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।